वह आपके लिए कभी अनुकूल हो ही नहीं सकता। ईशावास्य मीद सर्वय यद किंचन जगत्याम जगत। जगत में जितनी वस्तु है सबका भोग करो, परंतु उसमें त्याग जरूर रखो, त्याग जरूर रखो। सारा संसार ईश्वर द्वारा निर्मित पदार्थों से व्याप्त है, लेकिन हर वस्तु की उपयोगिता है। संसार में जितनी वस्तु है सबका उपयोग है, सबका स्थान है। अब जिस वस्तु की जहाँ उपयोग है उस वस्तु की उपयोग वहीं होनी चाहिए। अगर वहाँ नहीं होता है तो तुम्हारे लिए, समाज के लिए, दुनिया के लिए वह कष्टप्रद हो सकता है। जो इसका आनंद लो, सुख जो नहीं मिला उसकी चिंतातुर मत करो और उससे अधिक इच्छा मत करो। तुम्हारे पास एक गाड़ी है, उससे प्रसन्न हो जाओ। तुम्हारे पास जितनी है उससे तुम सुखी रहो, परंतु ऐसा होता नहीं है। जो तुम्हारे पास है उससे तुम सुखी नहीं हो, जो तुम्हारे पास नहीं है उससे तुम परेशान हो। एक गाड़ी है, उसका आनंद लो, दूसरी गाड़ी कैसे चली आए इसके लिए परेशान हो। एक मकान है, यह तुम्हारे खुशी का विषय नहीं है, तुम्हारे प्रसन्नता का विषय नहीं है, परंतु दूसरी मकान हो और ज़मीनें हो, इसलिए तुम परेशान हो, तनाव हो, और रक्तचाप से लेकर के बहुत बड़ी बड़ी व्याधियों से तुम ग्रसित हो जाते हो। आनंद नहीं ले पाते हो, सुखी नहीं हो पाते हो। भूख लगने की दवा, नींद लगने की दवा तुम लेते हो, और उसका मुख्य कारण यही है कि त्याज्य भाव नहीं है। जो है उसमें तुम सुखी नहीं हो, और जो नहीं है उसमें तुम उलझे हुए हो। यह वस्तु किसी तरह मुझे प्राप्त हो जाती तो यह तुम्हारे समस्या, यह तुम्हारी जो समस्या है तुम्हारे दुख का कारण है। सहज भाव से स्वीकार करो, समाधि लग जाएगी। समभाव को ही समाधि कहते हैं। सहजता से ही समाधि को प्राप्त किया जा सकता है। समाधि लगी और भोग योग में बदल गया, समाधि नहीं लगी तो योग तुम्हारा भोग में बदल गया, तुम योगी के बजाय रोगी हो गए। स्वामी विवेकानंद का जीवन काल का तुम अगर अध्ययन और चिंतन करोगे तो उनके कुछ जो गुरु भाई थे, जो उनके मित्र थे, उनके साथ कुछ मतभेद था। और मतभेद का क्या कारण था? यही कि हमें साधना करना है, समाधि लगानी है, हमें पहाड़ों और कंदराओं में जाने की ज़रूरत है, वहाँ हमारी समाधि लगेगी, हम एकांतवास करें, हम समाज से, परिवार से, दुनिया से अलग होकर। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि मैं इसका विरोध नहीं करता, परंतु वर्तमान समय में अभी आवश्यक है समाज में फैली कुरीतियों को नष्ट करने के लिए, दुखियों के दुख को करने, दुखियों के दुख को दूर करने के लिए, जो निर्धन हैं उन्हें निर्धनता की दूर करने के लिए, जो अशिक्षित हैं, जो ज्ञानहीन हैं, उन्हें ज्ञान देने की ज़रूरत है। आज समाज को संगठित करने की ज़रूरत है, सुरक्षित करने की ज़रूरत है, स्वस्थ करने की ज़रूरत है। तो आओ हम सब मिल करके, परंतु उनको बहुत सारे गुरु भाई उनकी इस बातों से सहमत नहीं थे। स्वामी विवेकानंद कह रहे हैं कि समभाव को ही समाधि कहते हैं। हमारी भावनाएं सम नहीं है, हमारी भावनाएं अपनों के प्रति तो सम है लेकिन परायों के प्रति विषम है। हम अपनों को अपना समझते हैं। हमारे बच्चे अगर भूखे हों तो हमें दर्द होती है, लेकिन मोहल्ले वाले के बच्चे अगर भूखे हों तो हमें दर्द नहीं होती है। हमारे संतों ने क्या किया, हमारे महात्माओं ने क्या किया? वो अपनों के से अधिक परायों के प्रति उनकी संवेदनाएं अधिक रहीं। इसीलिए उन्होंने जो भोग किया वह योग में बदल गया। भगवान श्री कृष्ण का आधार और पृष्ठभूमि क्या है? यही तो पृष्ठभूमि है। वो दुनिया के लिए जिए,
उन्होंने दुनिया के लिए जो उचित अनुचित कार्य किया, उन्होंने दुनिया को सुखी करने के लिए किया, उन्होंने अपराध को समाप्त करने के लिए किया, उन्होंने समाज में पीस शांति स्थापित करने के लिए कहा। तो समाधि तुम्हारी लगी और भोग योग में बदल गया, आप योगी हो गए। और वही तुम्हारी समाधि नहीं लगी तो तुम भोगी से रोगी हो गए, और रोगी हो जाने के बाद तुम्हारी वस्तु स्थिति क्या थी यह हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, आप स्वयं समझदार हैं। एक छोटी सी बात और परमात्मा के लिए हुई, जीव रूपी अमूल्य वरदान की निर्मम हत्या, वह भी छोटी छोटी मतभेद के कारण। आप समझो कि परमात्मा ने जो अमूल्य यह तुम्हें जीवन दिया है, आप घर में परिवार में ऐसी चर्चा भी करते हो कि मनुष्य योनि में जन्म लेना बड़ा ही दुर्लभ है, इसके लिए देव भी तरसते हैं।